जय हिंद दोस्तों। तो मैं आपका अपना सोशल फ्रेंड गौरव तिवारी एंड स्वागत करता हूं अपने चैनल सोशल विद गौरव में। तो दोस्तों आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे एक टॉपिक रह रहा है, जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल है या तेज महल है, इसके अलावा कुतुब मीनार है या विष्णु स्तंभ है, और इसके अलावा दोस्तों और भी कई जैसे बाबरी मस्जिद है या इसके अलावा राम मंदिर बनने जा रही है उसके ऊपर। तो खैर उसके बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि वो क्या था और क्या हो गया। इसके अलावा एक और चीज जो आज ट्रेंडिंग में है, ज्ञानवापी मस्जिद है या ज्ञानवापी है मंदिर। तो इसी पे दोस्तों हमारी पूरी वीडियो होने वाली है एंड पूरी हमारी रिपोर्ट होने वाली है। तो लास्ट तक दोस्तों बने रहें एंड वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों बात रही ताजमहल की, तो ताजमहल जैसे जानते हैं आप 7 वंडर्स में से एक है हमारा ताजमहल, इंडिया का ताजमहल। तो दोस्तों इसके ऊपर आजकल जो विवाद चलने लगा है, जैसे कि अभी रिसेंटली एक राजस्थान का राज परिवार आया जिन्होंने बोला कि जो शाहजहां थे उन्होंने हमसे जमीन या हमारे पूर्वजों से जमीन उधार ली थी या एक तरीके से मांगी थी, वहां पे दोस्तों मुमताज के लिए, वो मुमताज को दफनाने के लिए एक स्थान बना सके। उन्होंने दोस्तों दावा किया कि ताजमहल बनवाने के लिए शाहजहां ने वो जमीन उधार मांगी थी या उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जमीन हमें दी जाए आगरा में। इसके अलावा दोस्तों कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ताजमहल के जो 22 कमरे हैं उसे खोल देना चाहिए। हालांकि दोस्तों कोर्ट का इस पर डिसीजन आया कि वो जो कमरे हैं वो नहीं खोलने चाहिए। आपको इतिहास पढ़ना है तो आप हिस्ट्री की बुक पढ़िए। जिन्होंने अपील की थी इसको लेके या उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी जिन्होंने, कि ताजमहल के जो 22 कमरे हैं उनका राज खुलना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए। तो ताजमहल दोस्तों किसकी प्रॉपर्टी है, इस चीज को लेके जो विवाद था ये सॉल्व हो सके। हालांकि दोस्तों कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, इन कमरों को नहीं खुलवाना चाहिए। अब आती है बारी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। इन दिनों दोस्तों बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं हालांकि मंदिर है, ये दोस्तों बताया जा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। तो इसके दोस्तों काफी ज्यादा सबूत भी मिले हैं कि जैसे दोस्तों नंदी का जो मुख था, नंदी तो दिख रहे थे और नंदी का मुख जो होता है भोले बाबा की तरफ ही होता है। भोले बाबा का दोस्तों वहां पे शिवलिंग पाया गया, और शिवलिंग हालांकि मुस्लिम पक्ष का ये मानना है कि ये शिवलिंग नहीं एक फवारा है। तो दोस्तों मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, अगर वो फवारा है, इसके ऊपर दोस्तों संबित पात्रा ने काफी ज्यादा बयान भी दिए एंड बीजेपी की और नेताओं की तरफ से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बयान भी आए हैं। तो वो तो खैर कंट्रोवर्सी है, चलती रहती है एंड आपस में राजनीति है वो चलती रहती है। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर शिवलिंग की बात ना भी करूं तो काफी ज्यादा ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साबित लगभग हो जा रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि वो एक मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। इसके अलावा दोस्तों जो वहाँ के डिजाइन वगैरह हैं, जो उनकी वॉल्स पे डिजाइन है, वो काफी हद तक मंदिर से मिलते हैं। और एक तरीके से मैं बताऊं तो लगभग वो मंदिर ही माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे हाथियों के डिजाइन है, गणेश जी के कुछ डिजाइन मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों मंदिर में जैसे घंटी बजाई जाती है तो घंटियों के भी डिजाइन मिले हैं। कई सारे ऐसे सबूत ऐसे मिले हैं जैसे कि सेम बाबरी मस्जिद के अंदर मिले थे वैसे ही मिले हैं। तो दोस्तों जो सनातनी परंपरा को फॉलो करते थे उनका दोस्तों मानना ये है, तो दोस्तों जो ये ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जा रहा है ये एक्चुअल में मस्जिद नहीं मंदिर है एंड काफी हद तक ऐसे प्रूफ मिलते भी हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं कि कैसे बनाया गया था या कैसे क्रिएशन हुई होगी, अगर ये मंदिर था तो मस्जिद कैसे बनाया गया। जिस टाइम क्रूर शासक औरंगजेब की बात की जाती है, इस टाइम बहुत ही क्रूर बोला जाता है औरंगजेब को, और ये ऐसा था जिसने अपने परिवार को ही खत्म कर दिया, अपने भाइयों को मार दिया, अपने सगे संबंधियों को मार दिया और सिर्फ राज पाने के लिए कितने ही लोगों को मरवा दिया। तो दोस्तों ये काफी क्रूर शासक था एंड जहां भी रहा इसने कई सारे मस्जिदों का विध्वंस किया। हालांकि दोस्तों जो हिंदू धर्म फॉलो करने वाले या सनातनी धर्म फॉलो करने वाले हैं वो ये भी मानते हैं कि कई सारे मस्जिदों का जो इस टाइम निर्माण हुआ है वो मंदिरों के ऊपर हुआ है, या तो उनका निर्माण उसके ऊपर हुआ है या जस्ट उसको मस्जिद के तौर पे ढाल दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, जैसे कि आप अगर हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ, ताजमहल हो गया कंप्लीट, अब इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद भी कंप्लीट हुई। इसके बाद बात आती है विष्णु स्तंभ, या फिर हम बात करें विष्णु स्तंभ के अलावा इस टाइम जो इसका नाम है कुतुब मीनार। माना जाता है दोस्तों, हमें डिटेल जो पढ़ाई जाती है बचपन से, तो कुतुबुद्दीन अहमद ने इसका निर्माण किया था। और एक्चुअल में अगर आप जाते हैं वहाँ पे विजिट करने तो आपको पता चलेगा कि इसका नाम विष्णु स्तंभ भी बोला जाता है, कुतुब मीनार अब इसे बोला जाने लगा है। तो दोस्तों जो कुतुब मीनार है वो विष्णु स्तंभ कहीं ना कहीं रहा है, और कई ऐसी कलाकृतियाँ ऐसी मिलती हैं या कई सारे ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे ये साबित भी होता है। तो हालांकि दोस्तों जो भी जजमेंट होगी, ओवैसी साहब जिक्र करते हैं इंसाफ का एंड कई बार ये तो
बिल्कुल ऐसे पलटू राम है, इनका कोई भरोसा नहीं है। आज यहाँ पे है, कल वहाँ पे पलट गए। जैसे कि इन्होंने बात की थी बीच में कि मुस्लिमों को अपना हक नहीं मिल रहा। अरे मुस्लिमों को हक मिलेगा, हम मना नहीं कर रहे उस चीज़ के लिए। जहाँ पे आपको हक चाहिए वहाँ पे मिल रहा है। अगर कोई आतंकवादी मरता है तो उसमें उसे भी धर्म से जोड़ के देखा जाता है। हालांकि दोस्तों बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, बट मैक्सिमम आपको जो आतंकवादी मिलेंगे वो कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म से संबंधित मिलते हैं। इसी वजह से, कुछ की वजह से दोस्तों, बाकी सारे जो लोग होते हैं मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले, उन पे कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ता है एंड उन्हें एक शक की निगाह से देखा जाता है। हालांकि इंडिया के जो लोग हैं उन पे कहीं ज़्यादातर शक देखने को नहीं मिलता है, कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके। और यही अगर पाकिस्तान के लोग चले जाते हैं, जैसे कि आपको पता है ओसामा बिन लादेन है या दाऊद है, तो ये दोनों, इनका कहीं ना कहीं संपर्क जो था वो पाकिस्तान से बना हुआ था। इस वजह से पाकिस्तान के जब लोग जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, तो उनकी चेकिंग खास तौर पे अच्छे से की जाती है कि कोई बम ना हो, कोई गोलीबारी वाला सामान ना हो, या कोई गन इनके साथ में ना हो, या कोई भी ऐसी इंसिडेंट ये ना कर दे। इसके अलावा दोस्तों कई जो ऐसे कंट्रीज हैं वहाँ का वीज़ा इन्हें आसानी से नहीं मिलता है। तो कुछ लोगों की वजह से दोस्तों सारे जो मुस्लिम्स हैं या उन्हें फॉलो करते हैं वो बदनाम है। मैं सभी को ऐसा नहीं बोलूंगा, बट कुछ लोगों की वजह से, आई थिंक 2% या 1% ऐसे होंगे, इन 2-1% की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनकी जो बदनामी होती है। मैक्सिमम दोस्तों पाकिस्तान वाले लोगों की बदनामी होती है इस चीज को लेके। हालांकि अगर इंडियन मुस्लिम कहीं जाता तो उन्हें इतनी चेकिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। हाँ, अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से होके भी आया है तो कई कंट्रीज में एंट्री भी नहीं मिलती है, या कई कंट्रीज में एक तरीके से बैन कर दिया जाता है उन लोगों को, या अगर मिलती भी है तो बहुत ज़्यादा आपको मिन्नतें करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा अप्रोच लगानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो तब जाके आपको एंट्री मिल सकती है दूसरे कंट्रीज में, अगर आप पाकिस्तान से होके आते हैं तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।